बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पीचट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का लेसन नंबर 4 कस्टमर पार्ट 13 डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने टास्क मेन्यू बार में ये रिसीट की विंडो डिस्कस की थी। तो आज की इस वीडियो में हम सेल टैक्स की आईडी मेंटेन करेंगे कि आप पीचट्री में सेल टैक्स की आईडी कैसे मेंटेन कर सकते हैं, आप कैसे सेल टैक्स की आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे मेंटेन मेन्यू बार में आएंगे और सेकंड लास्ट पे आपके पास जो सेल्स टैक्सेस है यहाँ पे आप आएंगे। तो सेल टैक्सेस को बेसिकली यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है सेल टैक्स अथॉरिटीज़ और सेकंड हमारे पास है सेल टैक्स कोड्स। तो बेसिकली हम सबसे पहले जो मेंटेन करेंगे वो सेल टैक्स अथॉरिटीज़ क्रिएट करें। जैसे मैं सेल टैक्स अथॉरिटीज़ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास सेल टैक्स अथॉरिटी की विंडो ओपन हो गई। अब इस विंडो में हम बेसिकली वो अकाउंट्स मेंटेन करेंगे कि जो हमसे सेल टैक्स कलेक्ट करेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है आईडी। यहाँ पे हम सपोज 01 आईडी देते हैं। उसके बाद हमारे पास है डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे चूंकि हम सेल टैक्स मेंटेन कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्स टैक्स। उसके बाद हमारे पास है टैक्स पेएबल टू। अब यहाँ पे आप टैक्स किसको पे करेंगे, यानी कोई इंस्टीट्यूट या कोई अदारा जिसको आप टैक्स पे करेंगे। चूँकि पाकिस्तान में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जिसको हम FBR कहते हैं वो हमसे सेल टैक्स कलेक्ट करती है, तो इसलिए हम यहाँ पे एक FBR का अकाउंट मेंटेन करेंगे। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरे पास मेंटेन वेंडर, यानी यहाँ पे हम FBR का अकाउंट मेंटेन करेंगे। यहाँ पे मैं 02, उसके बाद मैं यहाँ पे FBR और इस तरह मैं यहाँ पे जो है कुछ अकाउंट्स मेंटेन कर लूँगा और मैं यहाँ से इसको सेव कर लूँगा और यहाँ से मैं इसको लिंक कर दूँगा। उसके बाद मेरे पास है सेल टैक्स पेएबल जनरल लेजर अकाउंट, यानी जो ये आपका सेल टैक्स है इसके लिए आप सेल टैक्स पेएबल अकाउंट भी मेंटेन करेंगे। क्यों, जब आपका सेल टैक्स आप पे इम्पोज होता है तो आप उसी वक्त वो जो टैक्स है वो डिपॉजिट नहीं करते, तो इसलिए कुछ टाइम पीरियड के लिए ये आपका जो है पेएबल रहता है, इसलिए आप एक सेल टैक्स पेएबल अकाउंट यहाँ पे मेंटेन करेंगे। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास मेंटेन चार्ट ऑफ अकाउंट्स की विंडो ओपन होगी। यहाँ पे हम एक अकाउंट मेंटेन करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन में सेल्स टैक्स पेएबल और इसको यहाँ से हम जो है रखेंगे ये अदर करंट लायबिलिटीज़ और यहाँ से हम इसको सेव कर देंगे और यहाँ से भी हम इस अकाउंट को जो है लिंक कर देंगे। उसके बाद हमारे पास टैक्स कैलकुलेशन है कि आप टैक्स जो है ये किस फार्मूले के तहत पे करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दो मेथड है। एक सबसे पहले हमारे पास है सिंगल टैक्स रेट। अगर एक सिंगल टैक्स रेट है जिस तरह पाकिस्तान में 17% है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास चूंकि 17% है तो हम यहाँ पे 17%। अगर आपके पास कोई फार्मूला बेस मेथड है तो आप उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास फार्मूला बेस्ड ऑन टोटल टैक्सेबल सेल्स या ईच टैक्सेबल लाइन आइटम, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास अप टू कितने तक आपकी जो है ये टैक्सेबल होगी। सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 1 लाख, अगर मेरी 1 लाख सेल्स की वैल्यू हो जाए तो वो टैक्सेबल होगी। उसके बाद कहते हैं चार्ज कितने %, सपोज मैं यहाँ पे 15% लिखता हूँ। उसके बाद कहता है अबव दैट, अगर मेरी 1 लाख से ज़्यादा सेल्स हो जाए तो उस पर कितना चार्ज, उस पर मैं यहाँ पे सपोज करता हूँ कि 20%। तो इस तरह आप जो है फार्मूला बेस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक ही सिंगल टैक्स रेट है तो इसलिए हम यहाँ पे 17% यूज़ करेंगे और इसके बाद हम इसको यहाँ से सेव कर लेंगे। तो ये हमारा जो है सेल टैक्स जो है इसकी अथॉरिटी बन गई। अब इसके बाद सेकंड जो हमारे पास है मेंटेन में आएंगे। यहाँ से हमारे पास सेल टैक्स कोड, यहाँ पे हम सेल टैक्स को मेंटेन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 01 हमारे पास, चलो सेल टैक्स कोड है। उसके बाद हमारे पास डिस्क्रिप्शन सेल्स टैक्स। अब यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है द अबाउ टैक्स कोड इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग टैक्सिंग अथॉरिटीज़। तो यहाँ पे जो हमने पहले सेल टैक्स को जो आईडी दी है वो यहाँ पे हम जैसे ही देखें
1 लिखेंगे तो हमारे पास ये देखें ऑटोमेटिकली वो सेल टैक्स जो हमने अभी अथॉरिटीज़ में मेंटेन किया था वो यहाँ पे शो हो गया। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे पास सेल टैक्स की डिस्क्रिप्शन आ गई, उसके बाद रेट 17% और जनरल लेजर सेल्स अकाउंट जो है वो भी हमारे पास यहाँ पे शो हो गया। तो यहाँ से आप इसको सेव कर लेंगे तो ये आपका सेल टैक्स अकाउंट जो है मेंटेन हो गया। अब आप इसको सेल इनवाइस में कैसे ऐड कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे टास्क मेन्यू बार में आएंगे, उसके बाद आप सेल्स इनवाइसिंग पे आएंगे और उसके बाद आप यहाँ से किसी भी कस्टमर को सिलेक्ट कर लेंगे, इस तरह डेट, उसके बाद आप इनवाइस नंबर यहाँ पे दे देंगे, सपोज हम 03 देते हैं और यहाँ से हम जो है सेल्स ऑर्डर को, और यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि हम यहाँ पे 2 क्वांटिटी जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं इस वक्त, और यहाँ से हम आएंगे, ये जो हमारे पास अब देखिए सेल टैक्स जो है हमारे पास यहाँ पे शो हो गया, हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह हमारा जो 340 रुपये है ये 2000 रुपये पे टैक्स जो है वो इम्पोज हो जाएगा। तो इस तरह आप इस इनवाइस को यहाँ से सेव कर लें और आपकी ये इनवाइस जो है ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। तो इस तरह आप अपनी इनवाइस में सेल टैक्स भी ऐड कर सकते हैं और एक से ज़्यादा भी आप सेल टैक्स जो है वो मेंटेन कर सकते हैं।